हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत का एक बहुत ही खूबसूरत स्थान जो घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो कभी ना कभी आपकी तमन्ना ज़रूर रही होगी कि एक बार गोवा के बीच पर घूम के ज़रूर आते हैं। और क्यों नहीं, एक बार ज़रूर घूम के आइएगा। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए आपको बताते हैं इस टूर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, जहाँ से हम निकलने वाले हैं गोवा के लिए। आज मैं ऊपर आ सकता हूँ। वाह, हमारा पहला एक्सपीरियंस, पहली बार गोवा का ये तट। देखिए कैसे आनंद ले रहे हैं ये कुत्ते, हमसे ज़्यादा आनंद ये ले रहे हैं। ये देखें आप, लहरों के बीच में, इसलिए हम कह सकते हैं कोई खतरा नहीं है। आसमान में पहुंच चुके हैं। गोवा का बीच और शाम का अद्भुत नज़ारा। समुद्र के एकदम किनारे पर ये है हमारा होटल जहां हम ठहरे हैं। मजा आया। फॉरेनर्स के ये बच्चे तो भाई बहुत निडर है। ज़्यादातर तो ये फिर इनका फूड ही रहा है ना ऐसा, जैसे जनजातियों के कुछ अपने तरह के फूड होते हैं ऐसे। दिन भर लोग यहाँ पर आराम से सोते हैं, तो अभी सफाई हो रही है, तैयार हो रहा है। लो अब हमारी बारी है। समुद्र, चट्टानें, हरियाली, सभी मौसम एक साथ। शाम का ये वक्त है और हम आगे बढ़ रहे हैं क्रूज़ की तरफ। क्रूज़ में ये देखिए आप 36 तरह के पकवान। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। ये हमारे हिमाचल से हम निकले हैं, जहाँ झरने, पहाड़ों से निकलता पानी। अगर आप मैदानी इलाकों के ऑडियंस है तो ज़रूर आइएगा हमारे हिमाचल, ऐसे झरने देखने को मिलेंगे। हम निकले हैं शिलाई से, नेशनल हाईवे 707, सामने उत्तराखंड। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, देखना अंत में आप खुद कहेंगे मजा आया। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह के पेड़, कोकोनट के पेड़ आपको गोवा में खूब देखने को मिलेंगे। ये एयरपोर्ट से एकदम नज़दीक में ये जगह है। देखिए किस तरह का कॉरिडोर है, ये बहुत सुंदर है। अब हम एंटर करने वाले हैं शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ के कैंपस में। और इस समय हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। पहली बार एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, पहली फ़्लाइट है तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। एयर इंडिया की फ़्लाइट आप देख सकते हैं। अभी यार हम जो देखते थे ना जहाज़ को कि आसमान में उड़ रहा है एक पक्षी की तरह, बहुत छोटा सा दिखता है। इतना छोटा ये होता नहीं, आप देख सकते हैं। इसमें चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ लगी होती है, बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा ये होता है। इसके फेयर की अगर बात करें ना, हमने करीब 15 से 20 दिन पहले ये बुकिंग करी थी और आज 30 जनवरी 2025 को हम यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। और इसका जो फेयर था करीब 8 से 9 हज़ार के करीब ये फेयर पड़ता है, 1 पर्सन 1 साइड।
दो साइड से इसमें एंट्री होती है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं। पहली बार हमारा Register for Easy Earn Easy Bird Rewards with a hassle-free loyalty program. Valid for a lifetime. Let your travels truly take off. Thank you. इसके जो पंख होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और यही इसकी दिशा और स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रनवे पे ये चलना शुरू हो गया है। सामने ये दूसरा प्लेन खड़ा है। कर गया आगे। ऊपर से आप ये चंडीगढ़ शहर, जिसे प्लैन्ड सिटी कहा जाता है, देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं। ऊपर से बहुत सुंदर दिखती है। और अभी तो ना ये प्लेन और ऊपर जाएगा, और ऊपर जा रहा है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा स्टेबल हो जाता है, फिर और ऊपर जाता है। और जब थोड़ा ये चढ़ना शुरू होता है ना, तो थोड़ा सा ना हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा डर जैसा ज़रूर लगता है, हल्का सा, वो भी पहली बार। क्रूज़ मेंबर के अलावा इसमें 186 सीट्स हैं और हमें एक पार्टनर भी मिल गया है। बढ़िया कपौड़ी बनता है भाई। अब बहुत ऊंचाई पर है, हम उड़ रहे हैं, नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, धुंध जैसी दिखती है। और तो बोर हो रहे हैं लोग बैठ के। मैं तो भाई बैठ नहीं सकता, तो बैठ के उठ के थोड़ा वीडियोग्राफी भी कर रहा हूँ कि आप भी देख पाएँ, हम भी यादों को संजो पाएँ। इनको लग रहा है इनकी वीडियो बन रही है। भाई हमारी तो एक्साइटमेंट है। देखो ना, लोग बाहर देख रहे हैं, कोई सो रहा है। छोटी छोटी सी तो इसमें खिड़कियाँ होती है। लोग बोर हो जाते हैं तो इधर उधर टहलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये देखो आप, इतना सा दिखता है आपको ऊपर से। और 2-3 घंटे आप क्या ही करेंगे। कोई सो जाते हैं, कोई पढ़ भी रहे होते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ये देखो पंख तो आपको एकदम लगेंगे स्टेबल है, नीचे भी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं दिख रही है। चंडीगढ़ से गोवा पहुंचते 3 घंटे का हमें वक्त हो चुका है और ये डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में हम लैंड करने वाले हैं। नीचे ये देखो, अब तो अभी देख रहा ये लगा थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, बीच की तरफ। यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भाई जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए ना, तो रोज़ जब आप इधर उधर जाते हैं तो उसके लिए आप टैक्सी ले लें, खुद ड्राइव करें। 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको टैक्सी मिल जाएगी। या बहुत सारे लोग स्कूटी भी लेते हैं, 400 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी मिल जाती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोवा में, बागा बीच के नज़दीक में ये हमने रूम लिया है और यहाँ पर हम ठहरे हैं आज 30 जनवरी की शाम। बहुत सुंदर रूम है जहाँ पे हम ठहरे हैं। और अभी हम डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से निकलकर इधर करीब 40 किलोमीटर दूर नॉर्थ गोवा की तरफ पहुँचे हैं। और अब हम क्योंकि काफ़ी थक भी गए हैं, थोड़ा फ्रेश होंगे, रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे
कैलनगढ़ जो बीच है उसकी ओर जाते हुए हमारा ये पहला बीच एक्सपीरियंस होगा। आप देख सकते हैं म्यूजिक, सी फूड, प्ले एरिना, फ्री बेट, जकूजी, everything is available here. Wow, that is awesome and beautiful. गोवा का विशाल तट, विशाल समुद्र, और शूज़ पहनकर आप बिल्कुल ना आए, चलना भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हम गलती से शूज़ पहनकर आए हैं। ये उठती लहरें, दौड़ते कुत्ते देखिए कैसे आनंद ले रहे हैं ये कुत्ते। हमसे ज़्यादा आनंद ये ले रहे हैं। पक्षी जैसे उड़ते हैं, आ रहे हैं, और इनको पकड़ने के लिए ये भी भाग रहे हैं, और लहरों में फिर वापस। और ये आप देख सकते हैं यहाँ सुबह सुबह ही एक क्रिकेट का मैच भी चल रहा है, जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। क्रिकेट भी यहाँ पर लोग खेल रहे हैं, डर भी रहे हैं लेकिन हिम्मत भी कर रहे हैं। और ये लहरें देखें आप कैसे ये भागती हुई आ रही है, और ये पकड़ने चले हैं, इनको पकड़ने चले हैं हम आगे। और ये देखें आप लहरें, ये लहर देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक, कितना भयंकर रूप। वाह अरे यार, ये तो भाई बहुत ज्यादा आ रही है। थोड़ा पीछे हटते हैं क्योंकि अब हमसे सामना नहीं हो रहा है। समुद्र हमसे कुछ अब देखो, जो लोग काफी पीछे थे आधे आधे डूब चुके हैं। मतलब थोड़ा ये पानी का जो लेवल है ना, ये थोड़ा ऊपर बढ़ता जाता है। ये देखो लहर आप कितनी तेज गति से आ रही है। डबल लेयर है, ट्रिपल लेयर। अभी आप देखें 1, 2 और 3। ये जो लहर है हमारी तरफ आ रही है उमड़ती हुई, ये हमें डरा रही है। लेकिन हम भी डरने वाले नहीं है। सिर जरूर घूमता है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि ऐसा, अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है मैं पार को जा रहा हूँ, है ना। मतलब पाँव भी स्टेबल नहीं रह रहे हैं। ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस है यार। देखो कैसे लग रहा है आप। ये देखें आप लहरों के बीच में, इसलिए हम कह सकते हैं कोई खतरा नहीं है। ये देखें आप लहरों के बीच में कुछ टूरिस्ट खूब आनंद ले रहे हैं, और लहरें इनके ऊपर 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 ऊपर, लेकिन दम तोड़ गई पहुँचते पहुँचते। और डर गए। वो तेरी के, ये आई विशाल, और ये नहीं रुकने वाली। और भाई हम थोड़े पीछे हो गए। यार ये एक्सपीरियंस जो हमें एक अजीब सा हो रहा है, वो ये देखो पर हम पीछे को कि हम चल रहे हैं। ये सचमुच हम इसको भी जज भी नहीं कर पाए हैं कि सचमुच हम चल रहे हैं, ये आंखों का खेल है। नहीं अभी देखना हमें। लेकिन जैसे लहरें नजदीक आती है, देखो हमारी मूवमेंट हो रही है। लाइन बंद देखना हमने। अब बहुत भूख भी लगी है, जरा लंच कर लेते हैं। ये तो एक ही नान है। और वो जैसे जशोदा ले आंदे पिंदे मुझे, हाँ तीन डोरी पे बागा बीच की तरफ आगे बढ़ते हुए। समुद्र के किनारे पर ये ढलती शाम, और हम भी बोटिंग करने अब समुद्र में उतर रहे हैं। आप मधुर संगीत का आनंद लीजिए।
इस समय जिस बीच पर हम हैं ये 3 बीचेस एक साथ हैं, कैंडोलिम बीच, कैलनगट बीच और बाघा बीच। मतलब ये आपस में कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं। ये तीनों बीच नॉर्थ गोवा में पड़ते हैं और यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती है, यानी काफ़ी कमर्शियल ये बीचेस हैं, बहुत भीड़ यहाँ पर रहती है। तो अगर आपको भीड़ पसंद है तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। आप देख सकते हैं अनिल सर अभी कहाँ पहुँचे हैं, आसमान में पहुँच चुके हैं। ये हमारे अनिल सर लटके हुए हैं। बीच पर ये शाम का रंगीन नज़ारा एकदम बदला हुआ। यहाँ की एक अलग ही खूबसूरती है। दिन को एकदम अलग तरह की रौनक, अलग तरह का नज़ारा, और शाम को ये जो सजावट, ये अद्भुत है। मुंडे खड़ा है इधर से। आज के लिए इतना ही। कल अगले बीच पर मिलते हैं और अगला बीच है हमारा अंजुना बीच। गुड मॉर्निंग। और आज है 1 फरवरी 2025 और हम निकल पड़े हैं नेक्स्ट बीच की तरफ, अंजुना बीच। और ये बीच बागा बीच और कैलनगट बीच से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम यहाँ से टैक्सी लेकर आगे बढ़ रहे हैं नए डेस्टिनेशन की तरफ। गोवा जो है ना, भारत का एक समृद्ध राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कच्ची सड़कें भी आपको देखने को मिलेगी, कच्चे मकान भी देखने को मिलेंगे, कुछ झोपड़ियाँ सी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम उतरे हैं और यहाँ से अब थोड़ी दूरी पर है आगे, तो यहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे और आपको यहाँ की कुछ खूबसूरती या रोड, आसपास की दुकानों में देखो किस तरीके के आपको अलग तरह का यहाँ परिधान या कपड़े अलग तरीके के देखने को मिलेंगे जो बीचेस पर जनरली पहने जाते हैं। तो हम पैदल आगे बढ़ रहे हैं बीच की तरफ। देखो आप, कच्चा रोड एकदम। सुबह का वक्त है तो अभी लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बीच तो ये रहा अंजुना बीच। ये बीच काफ़ी रॉकी बीच है, रॉक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग इस कॉर्नर में तो शायद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। आगे मुझे कुछ देखने में आ रही है बोट्स, शायद दूसरी तरफ से बोटिंग संभव हो। ये अंजुना बीच जो है ये एक शांत बीच है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, काफ़ी रॉकी बीच है। आप ये चट्टानें जो देख रहे हैं, ये ब्राउनिश जो आप देख रहे हैं, ये सारी चट्टानें हैं, अलग तरह की चट्टानें, काफ़ी खुरदरी चट्टानें हैं, क्योंकि बार बार इस पे पानी की जो ये लहरें हैं ये जो टकरा रही है। तो ये देखो आप, रेत के साथ साथ ये चट्टानें भी हैं जिस पर लोग आगे चढ़ रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। काफ़ी शांत है ये बीच, ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर है नहीं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रॉक्स ही रॉक्स हैं, काफ़ी आगे तक है ये समुद्र के बीच में। मेरे को तो यहाँ सुकून मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है। बिल्कुल।
और आज हम इसी होटल में ठहर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर है ये। यहाँ पर भी पूरा बीच वाली फीलिंग ये दे रहा है। ये जो हाफ फोल्डेड सीट्स होती है, देखें आप, सामने बीच, कोकोनट के पेड़ और एकदम कॉर्नर पे ये होटल। यहाँ ठहरने की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, होटल ही होटल है। बीच से थोड़ा अगर 400-500 मीटर पीछे आप होटल लेते हैं तो वन नाइट स्टे आपका करीब 1500, 2000, 2500 इसके करीब मिल जाता है आपको वन नाइट के लिए। और थोड़ा जो ये बिल्कुल किनारे पर हैं, इसमें 4000, 3500, कोई 5000 तक भी है। यहाँ पर होटल कोकोनट ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इसकी कोई कमी नहीं है यहाँ। ऊपर शिमला के आसपास के लिए पोखरी नाल दे रहा कसौली सुना होगा आपने। वहाँ का स्माउट पूरे जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पढ़ती है, पढ़ी हुई है, संजय दत्त वगैरह उधर से पढ़े हुए हैं। हिमाचल में एजुकेशन के लिए अच्छा है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है और पर कैपिटल इनकम भी अच्छा है। यहाँ से ज़्यादा आते हैं वहाँ पे हिमाचल बहुत टूरिस्ट है। विदेशियों के ये बच्चे ना बड़े निडर होते हैं, क्योंकि बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग कहो या इस तरीके का माहौल इनको मिलता है। इनके पेरेंट्स किनारे पर बैठे हैं और इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और ये बच्चे बिल्कुल खुले छोड़ दिए गए हैं। और ये देखो कैसे आगे तक, हम लोग तो, हमें भी डर लग रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल निडर होके पता नहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं। दोनों बच्चे बहुत मस्त होके खेल रहे हैं। तो अब हम भी रेस्ट करते हैं और समुद्र की लहरों का किनारे पर बैठकर आनंद लेते हैं। और कई घंटों तक हम यहाँ पर सोए रहे, रेस्ट करते रहे। आप भी समुद्र की लहरों का आनंद लीजिए। मधुर संगीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं अंजुना बीच पर। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कही जो है सुने वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कही जो है सुने वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। अंजुना बीच है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है इसकी, आप देख सकते हैं नरेंद्र सर हमारे साथ में। करते हैं
डगर में जबरदस्त तरीके से प्रेम झूले का नगर आनंद में लेते हुए बीच किनारे, वाह क्या जीवन शानदार डगर बीच में है। प्रेम नगर में सामने सुंदर आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू एक प्यासा और ये नदी है काहे नहीं इसको तू खुल के बताए जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना को छुपा तेरी निगाहें पागल राहें पर तू ये सोचे जाऊं ना जाऊं ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव प्रीत की धुन पर नाच ले पागल उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंजुना बीच। तो ये मॉर्निंग का नज़ारा है अंजुना बीच से, जहाँ कल हम पूरा दिन घूमे। ये देखिए मॉर्निंग में फिर से ये सीटिंग और जो लोग रेस्ट करते हैं उसकी तैयारी हो रही है, सफाई हो रही है। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट बीच की तरफ, जो है वागाटोर बीच, जो करीब यहाँ से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, नज़दीक में ही है। तो हम इस बीच की तरफ पैदल आगे बढ़ रहे हैं। हम पहाड़ी इलाके हिमाचल से आए हैं, तो पैदल चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 किलोमीटर तो देखिए आप यहाँ पर ये कोकोनट के पेड़ चारों तरफ देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर लगते हैं। रेतीली ज़मीन है, ये कॉटेज, मॉर्निंग का व्यू है। तो अभी इतनी
दुकानें वगैरह खुली नहीं हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हुई है और हम भी मज़े मज़े से आगे बढ़ रहे हैं पैदल वाघा टॉर बीच की तरफ। गोवा जो है 1961 तक पुर्तगाल के अधीन था। 1961 में जाकर ये आज़ाद हुआ है, भारत में इसका पूरी तरीके से विलय हुआ। और यहाँ पर जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं गोवा के बीच साइड की तरफ, तो हमें यहाँ पता चला कि पुर्तगीज़ की अभी तक भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है, ज़मीनें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं खंडहर से जो कुछ जगह आपको दिख रही है, ये उन पुर्तगीज़ की है, क्योंकि इनका इतना रख रखाव करने वाला कोई है नहीं। लेकिन एक जो चीज़ पता हमें चली, यहाँ के जो वो लोग थे पुर्तगीज़, वो इन ज़मीनों को बेचते नहीं हैं। छुट्टियों में कभी किसी सीज़न पर घूमने आएंगे, यहाँ पर ठहरेंगे, या कम से कम उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको बेचेंगे नहीं एटलीस्ट। ये हमें यहाँ पता चला। और करीब 20 से 25 मिनट हमें यहाँ पर ये टाइम लगा। करीब ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जाता है। और उसके बाद पहुँचे हम, ये वाघा टॉर बीच रहा सामने। तो यहाँ भी अभी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो अभी साफ़ सफाई, ये सीटिंग अरेंजमेंट टूरिस्ट के लिए वो सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीच है ये मुझे सबसे सुंदर लगा अब तक के जितने भी बीचेस हमने देखे हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ भी है। अभी आगे आप देखेंगे समुद्र के बीच में भी एक पहाड़ों की तरह जो चट्टानें होती है, उस तरीके की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। पीछे हरियाली भी है, एकदम अलग तरह का शांत बीच है। ये भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी नहीं है। अब तक सभी बीचेस में से ये हमें बहुत सुंदर लगा। यहाँ का ना बहुत रंग बिरंगे नज़ारे हैं इस बीच के। कहीं उभरी हुई चट्टानें हैं, कहीं पीछे समतल रेत है, सामने समुद्र, ऊपर पहाड़ियाँ। ऐसे कई तरह के आपको यहाँ नज़ारे देखने को मिलेंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कुछ हद तक है, शांति भी है। यहाँ का जो फूड है और खाने की जो सर्विसेज हैं वो सबसे अच्छी यहाँ पर हमें लगी। अगर आप शांत जगह पर जाना चाहते हैं, शांत बीच भी चाहिए, कुछ ज़रूरत के सामान भी आपको मिल जाएं खाने पीने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इस बीच का आनंद लीजिए। इस मधुर संगीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं वाघा टॉर बीच पर। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। जो दिल में छुपी है मेरे, जो दिल में छुपी है तेरे, धड़कन पे वो चाहत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। ढोलिया ढोलना, राज़े दिल खोलना, ढोलिया ढोलना, आगे कुछ तो बोलना। तेरी पलकों का झुक जाना, तेरा छुप छुप के शर्माना, बिन बोले कह जाता है तेरा अनजाना अफसाना। तेरी बातों में है जादू, करता है मुझे बेकाबू, क्या हाल जिया का अब है मेरे, जाने ना जाने तू। बातों पे मोहब्बत लिख दे, रातों पे मोहब्बत लिख दे, पल पल पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। ढोलिया ढोलना, राज़े दिल खोलना, ढोलिया ढोलना, आगे कुछ तो बोलना। तू सामने जब मेरे आई, मेरी नजर
पल पल पे। दैट्स ऑल फ्रॉम दी वाघा टॉर बीच। और मुझे उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा। ये बरगद का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तना कौन सा है, ब्रांचेस कौन सी है, इसका पता नहीं चलता है। और ये अपने आप में ऐसा पेड़ है जो कई सैकड़ों वर्ष तक इसका झाड़ खड़ा रहता है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं पणजी की तरफ, क्योंकि कल डेबोलिम एयरपोर्ट से हमारी रिटर्न फ़्लाइट भी है और पणजी में क्रूज़ एक्टिविटीज़ होती है, तो वहीं हम जा रहे हैं। करीब यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर पणजी का डिस्टेंस है और वहाँ हम समुद्र के बीच में जो क्रूज़ होते हैं उस क्रूज़ पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हम पणजी पहुँच रहे हैं। आपसे मुलाकात अब क्रूज़ में ही होगी। गुड इवनिंग फ्रॉम पणजी। करीब 4-5 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे पणजी में और होटल में हमने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और अब हम क्रूज़ में जाने के लिए, क्रूज़ में पहुँचने के लिए अब बोट में बैठ चुके हैं। क्रूज़ के लिए किनारे पर इनके जो ऑफिस है वहाँ पर बुकिंग होती है और वन टाइम आपका वहाँ पर टिकट बनता है में जाने का। क्रूज़ में डिनर, कैसीनो वगैरह वहाँ पर खेलते हैं या डांस पार्टी होती है, तो उन सब के लिए आपको वन टाइम पे करना होता है, जो यहाँ पर किनारे पर ही आपको टिकट लेना होता है। और वहाँ पर फिर ये सारी आने जाने की वो सारी जो फैसिलिटीज़ है वो इनकी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये रहा सामने वो क्रूज़, 4 मंजिला है ये, जैसे होटल, बड़ा होटल होता है उस तरीके का आपको दिख रहा है ये। और उसी तरीके का है समुद्र के एकदम बीच में। ऊपर ये लाइटिंग, वहाँ डांस पार्टी हो रही है, बीच में लोग कैसीनो खेलते हैं, डिनर, ड्रिंक सब कुछ अनलिमिटेड है, वेज नॉन वेज जो भी चीज़ें आप पसंद करते हैं। तो अब हम बिल्कुल इसके करीब पहुंच रहे हैं, मैजेस्टिक प्राइड। वेलकम टू दी मैजेस्टिक प्राइड क्रूज़। आप क्रूज़ का आनंद लीजिए हमारे साथ। यहाँ पे डिनर भी बहुत खूबसूरत, बहुत स्वादिष्ट बनाया हुआ है और काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है यहाँ। ये सारा वेजिटेरियन के लिए बना है, नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग से कई तरह के पकवान हैं। इधर कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, सैलेड, सब्जियाँ, चपाती, ब्रेड, बटर, चावल, हर चीज़ अवेलेबल है। जिस भी तरीके का आपका स्वाद है, जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं। ये देखिए फास्ट फूड भी, स्वीट्स भी, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं।
तो हम भी आनंद लेते हैं इस वैरायटी फूड का, डिलीशियस डिनर का, जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर परोसा गया है, बनाया गया है। अब वापस चलते हैं डेबोलिम एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ से हमारी रिटर्न फ़्लाइट है। गोवा जो है, कई तरह के बीच यहाँ पर हैं देखने के लिए, बहुत खूबसूरत है। आप अगर गोवा आना चाहें तो पहले अपने इंटरेस्ट देख लें। अगर आप शांत जगह पर जाना चाहते हैं तो साउथ गोवा के जो बीचेज़ है वहाँ पर आप जाएं। लेकिन साउथ गोवा में कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना के बराबर है। हम क्योंकि वहाँ गए नहीं, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ पानी की बोतल, फूड, ये सब चीज़ें आपको खुद अपनी ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ना के बराबर कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। नॉर्थ गोवा में काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ रहती है, काफ़ी रौनक रहती है, भीड़ रहती है, हर तरह की आपको वहाँ पर फूड और बाकी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप अपने पसंद के अनुसार नॉर्थ और साउथ गोवा को विज़िट कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा में जो कुछ बीचेस हैं, बागा बीच है, कैलनगट बीच है, फिर अंजुना बीच है, वागाटोर बीच है, काफ़ी सुंदर बीचेस हैं ये नॉर्थ गोवा में। और ये सामने आप देखें सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर बना ये बहुत लंबा पुल है, और इसकी बनावट भी देखिए। पणजी से डेबोलिम एयरपोर्ट के लिए करीब 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अब हम बिल्कुल डेबोलिम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। और वहां से वापस चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए हम फ़्लाइट ले रहे हैं। नमस्कार, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। ध्यान दीजिए, हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ एक सैनिक हवाई अड्डा है, यहाँ तस्वीरें लेना मना है। धन्यवाद। May I have your attention please? We've arrived in Chandigarh. Chandigarh is a defense airport. Photography at this airport is strictly prohibited. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, यात्रियों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं, कुर्सी की पेटी बांधे रखें। May I have your attention please? Requesting customers to kindly remain seated with your seat belts fastened. Thank you. अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन बंद होने और विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until the seat belt sign has been switched off. Please be careful while opening the overhead bins, as items may have moved during the flight.